सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक फिल्म होती तो डायरेक्टर कौन होता, तुम या परिस्थितियां? ज्यादातर लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, मौका नहीं मिला, लोगों ने साथ नहीं दिया। पर स्टीफन कवे कहते हैं सफल लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं, बहाने नहीं बनाते। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं उस किताब की यात्रा जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और अगर तुम इन आदतों को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम न सिर्फ सफल बल्कि प्रभावशाली और एम्पावर्ड बन जाओगे। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आज की सीख तुम्हारी सोच बदल सकती है। आदत 1, खुद की जिम्मेदारी। लो स्टीफन कोवी कहते हैं रिएक्टिव लोग दुनिया के असर में जीते हैं और प्रोएक्टिव लोग दुनिया पर असर डालते हैं। रिएक्टिव लोग वेट करते हैं कि मौसम, लोग या हालात बदलें, कुछ गलत होता है वो ब्लेम करते हैं। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मेरी सोच, मेरे भाव, मेरे एक्शंस मेरी जिम्मेदारी है। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर लो, बल्कि यह कि हर परिस्थिति में तुम रिस्पॉन्स का मालिक बनो। रिएक्टिव लोग अगर ऐसा होता तो सोचते हैं, प्रोएक्टिव लोग अब मैं क्या कर सकता हूं पूछते हैं। कवे कहते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस होती है, उसी स्पेस में हमारी फ्रीडम छुपी होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक दोस्त ने इंसल्ट किया। रिएक्टिव इंसान गुस्से में आ जाएगा। प्रोएक्टिव इंसान रुककर सोचता है उसका व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं, पर मेरा जवाब मेरे कंट्रोल में है। यही सोच साधारण इंसान और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में फर्क डालती है। प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस उन चीजों पर रखते हैं जो उनके कंट्रोल में है। अपना एटीट्यूड, एक्शन और एनर्जी अपने पास रखते हैं, बाकी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ देते हैं। कवे कहते हैं बी अ लाइट नॉट अ जज, बी अ मॉडल नॉट अ क्रिटिक। या ही माइंडसेट लाइफ में लीडरशिप और सफलता की नींव बनाता है। हैबिट 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इस आदत का मतलब है हर काम की शुरुआत उस मंजिल को सोचकर करो जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। कवे कहते हैं हर इंसान 2 बार चीजें बनाता है, पहले दिमाग में और फिर हकीकत में। जैसे इमारत बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनता है, वैसे ही जिंदगी के लिए विजन चाहिए। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। कल्पना करो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं इसने सिर्फ पैसा कमाया या इसने दूसरों को प्रेरित किया? यह सवाल तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं को तय करता है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ। एक सिंपल लाइन में अपने जीवन का उद्देश्य लिखो, जैसे मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जीता हूं। जब तुम्हें अपने मिशन का पता होगा, तुम्हारे हर डिसीजन और हर एक्शन सही दिशा में जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। पहला सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, दूसरा लोगों के लिए रोजगार देना चाहता है। पहला रास्ते में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरा हमेशा मिशन ड्रिवन रहेगा। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स। फर्स्ट, सबसे जरूरी काम पहले करो। हैबिट 2 ने सिखाया क्या करना है, हैबिट 3 सिखाती है पहले क्या करना है। कवे कहते हैं सक्सीडिंग इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। क्वाड्रेंट 1, urgent and important, emergencies, deadlines. Quadrant 2, not urgent but important, planning, learning, self-growth. Quadrant 3, urgent but not important, distractions, unnecessary interruptions. Quadrant 4, not urgent and not important, scrolling, gossip. सफल लोग क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पीस मिलता है। उदाहरण, 2 दोस्त, एक सुबह एक्सरसाइज और लर्निंग करता है, दूसरा स्क्रोलिंग में घंटों वेस्ट करता है। कुछ महीनों बाद पहला कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग है, दूसरा कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड। फर्क सिर्फ इतना था कि पहला अपने प्रायोरिटीज सेट करता था। हैबिट 4, सबके लिए जीत सोचो। हैबिट 4 सिखाती है लाइफ जीरो सम गेम नहीं है। इफेक्टिव लोग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां दोनों पक्ष जीते। एग्जाम्पल, बिजनेस डील, कस्टमर और बिजनेस ओनर दोनों को लाभ। रिलेशनशिप्स, सिर्फ जीतने की सोच नहीं, दोनों की बेनिफिट सोचो। कवे कहते हैं विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। जब माइंडसेट विन विन हो तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रूल, सुनो। ज्यादातर लोग बोलने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। कवे कहते हैं अगर तुम सच में इफेक्टिव बनना चाहते हो तो पहले सामने वाले की बात समझो, फिर अपनी बात रखो। एग्जाम्पल,
कोलीग अपसेट है, रिएक्टिव अप्रोच, तुम गलत हो, प्रोएक्टिव अप्रोच, मैं सुनता हूं, समझता हूं, फिर बात करूंगा, रिजल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, खत्म, सॉल्यूशन निकला। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर काम करो। अलग अलग स्किल्स और आइडियाज मिलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से हर चैलेंज मैनेजेबल बनता है। एग्जाम्पल, यूट्यूब, स्क्रिप्ट, वॉइस, एडिटिंग, थंबनेल, सब मिलकर वायरल रिजल्ट देते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, खुद को लगातार सुधारो। जैसे लकड़ी काटने वाला अपनी आरी तेज करता है, वैसे ही इंसान को अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शक्ति सुधारनी चाहिए। कवि कहते हैं, डेली लर्निंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, यही कंटिन्यूअस ग्रोथ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो रोज नई स्किल सीखता है, फिट रहता है और माइंडफुल है, वो हमेशा अहेड रहता है। अगर तुम्हें यह पूरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं। याद रखो भाई, जिंदगी तब बदलती है जब तुम वेट करना छोड़कर क्रिएट करना शुरू करते हो। हर हैबिट एक स्टेप है एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की तरफ। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस, अनावश्यक इंटरप्ट्स। क्वाड्रेंट 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, स्क्रॉलिंग, गॉसिप। सफल लोग क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पीस मिलता है। एग्जाम्पल, 2 दोस्त, एक सुबह एक्सरसाइज और लर्निंग करता है, दूसरा स्क्रॉलिंग में घंटों वेस्ट करता है। कुछ महीनों बाद पहला कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग है, दूसरा कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड। फर्क सिर्फ इतना था कि पहला अपने प्रायोरिटीज सेट करता था। और अगर तुम इन आदतों को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम न सिर्फ सफल बल्कि प्रभावशाली और एम्पावर्ड बन जाओगे। अगर तुम्हें यह पूरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं। याद रखो भाई, जिंदगी तब बदलती है जब तुम वेट करना छोड़कर क्रिएट करना शुरू करते हो। हर हैबिट एक स्टेप है एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की तरफ।